हाय, नमस्कार। अ, आज हम हमारे सीरीज ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि विल टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू विमेन। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं भारत में महिलाओं में डिप्रेशन और एंग्जाइटी पुरुषों की तुलना में दोगुना है और लगभग 25% महिलाएं मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। हमारे देश में लगभग 2/3 विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और इसी वजह से उनमें मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे समझ सकते हैं, या महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य है वो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से कैसे भिन्न है, और या इस महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या किन की वजह से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है या मानसिक विकार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से समस्याएं अधिक होती हैं, और इसका मेन वजह जो है नो डाउट बायोलॉजिकल है, लेकिन बायोलॉजिकल के साथ साथ साइको सोशल फैक्टर्स भी है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि महिलाओं का मूड और एंग्जाइटी, ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि हम में से लगभग सभी ने कभी कभार हमारी लाइफ में ये महसूस किए होंगे या हम महसूस करते हैं। लेकिन कुछ मानसिक विकार होते हैं जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या सिंजोफ्रेनिया, ये पुरुषों में भी पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में इनके प्रभाव अलग अलग होते हैं और इनका एक्सपीरियंस दोनों में अलग अलग होता है। तो ये अलग होने की वजह जो है वो महिलाओं की दैनिक दिनचर्या पुरुषों से काफ़ी भिन्न होती है, इस वजह से हो सकती है, या विकार किस स्टेज पे हुआ है इसकी वजह से भिन्न हो सकती है, या महिला और पुरुष में सामाजिक समायोजन में डिफरेंस होता है, इस वजह से भी ये मानसिक विकार अलग अलग हो सकते हैं। और गंभीर मानसिक विकार जो है, इनके दीर्घकालिक परिणाम है वो बहुत ही अलग अलग होते हैं महिलाओं में और पुरुषों में। तो हमें ये समझना चाहिए कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होते ही हैं जिनकी वजह से महिलाओं के मानसिक विकार पुरुषों से भिन्न होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और बेबी का डिलीवरी होना, या पेरीमेनोपॉज सिचुएशन होना, या पेरीमेनोपॉज मीन टू से कि ये जो मेनोपॉज से जस्ट पहले का स्टेज होता है और जिसमें हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप होना होता है, और इसे हम एक ट्रांजिशन फेज़ भी बोलते हैं। महिलाओं में ये ट्रांजिशन फेज़ होती है जिसको मेनोपॉज ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं। और महिलाओं में हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी मूड या एंग्जाइटी को अफेक्ट करते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेस को अफेक्ट करते हैं, और इन हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस की वजह से महिलाओं का मूड और स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और इसकी वजह से कुछ महिलाएं सब्सटेंस अब्यूज़ भी करने लगती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि
डिस्क्रिमिनेशन तो है ही सोसाइटी में, मीन्स लैंगिक असमानता या भेदभाव या बॉडी शेमिंग जो है महिलाओं को ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मेन, और डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, फिजिकल अब्यूज़ महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से उनका सेल्फ़ एस्टीम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और सेल्फ़ एस्टीम कमज़ोर होने की वजह से भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, और ये गलत प्रभाव जो है आगे जाके बहुत ही भयंकर बीमारी में भी बदल सकता है। तो इसे हम सही टाइम पे या समय रहते हमें महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की केयर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इनके जो परिणाम है वो बहुत लंबे समय तक महिलाओं में एज़ कम्पेयर टू पुरुष कम देखे जाते हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा आंतरिक तौर पे इनको महसूस करती है, जबकि पुरुष है जो इसको बाहरी तौर पे एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके बाद में हम ये बात कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को ये मानसिक अस्वस्थता से गुजरना पड़ता है या मानसिक विकारों से गुजरना पड़ता है। तो वो कुछ है, नो डाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेरिडिटी ही होता है कि आनुवंशिक रोग तो ये नहीं है। हमें ये चेक करना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य की कोई पारिवारिक हिस्ट्री तो नहीं है महिला के साथ, या कोई बहुत ही ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी तो नहीं हो रखी है महिला को, या कोई बहुत पुराना डायबिटीज़ या हाइपोथायराइड या कैंसर या मस्तिष्क से रिलेटेड कोई और बीमारी जैसे कि पार्किंसन या एल्जाइमर, कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत घातक रिस्क फैक्टर होते हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए। या हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं महिलाएं सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं कर रही। सब्सटेंस अब्यूज़ टू मीन टू से कि कुछ गलत दवाइयाँ, कुछ नशीली दवाइयाँ, कुछ नशीले पेय पदार्थ या ड्रग्स, कुछ ऐसी चीज़ें तो सेवन नहीं कर रही। इनकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है। और सबसे कॉमन जो है महिलाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य का जो रिस्क फैक्टर है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, या ड्यूरिंग डिलीवरिंग अ बेबी उनको अगर कोई जटिलताएं हुई हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ा है, इसकी वजह से भी महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है। तो ये सब महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। दो इट इज़ ब्रीफ अबाउट दैट, हम इसके बारे में डिटेल में भी बात कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये शेयर किया है ताकि हम जान सकें कि महिलाओं में भी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, और कैसे ये महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकार जो है पुरुषों से कैसे भिन्न होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं, और इन इश्यूज़ को हैंडल कैसे करना चाहिए इसके लिए भी हम अलग से सेशन ले सकते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने के लिए या इसको और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, वी कैन हैव एक्स्ट्रा एंड स्पेशल सेशंस फॉर दैट। तो आप लोग कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ कि हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे तंदुरुस्त रखना चाहिए, या हम क्या थेरेपीज़ ले सकते हैं फॉर टेकिंग केयर अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया हो इसमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, हमारी उम्मीद है कि शायद आप थोड़ी संवेदनशील होंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेके, और आप अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।